इतना बुरा लगने लगता है, उसकी स्मेल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने कहा भाई आप मुझे पसंद नहीं। आम किसे पसंद नहीं होता भाई, आम तो सबको पसंद होना चाहिए, फलों का राजा है। और उसके अलावा भी मैं, सबसे बड़ी बात क्या है, अरे मैया लोग इतनी खुश हो गई, बोले साथी जी आम की बात कर रही है, कहीं आम प्रसाद में तो मिलने नहीं वाला। ये दिल्ली वालों की बड़ी प्रॉब्लम, किसी भी खाने वाली चीज का नाम लो, इनके मुंह में पानी ही आने लगता है। हाँ? और ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी मैं दिल्ली आई हूँ 7 दिन 8 दिन 10 दिन रही, अगर 2-4 किलो वजन बढ़ के ही जाता है। क्योंकि दिल्ली वालों को मुझे लगता है सब प्रायोरिटी में सबसे पहले खाना लगता है कि भाई खाना तो बढ़िया होना चाहिए। क्या लगता है आपको? अच्छी बात भी है, गलत क्या है? और दिल्ली वाले खाने और खिलाने दोनों में बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाते रहते, बड़े भाव से खिलाते भी हैं लोगों को। तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दो, आप लोग बड़े अच्छे हो। सनकादियों ने कहा कि आम गर्मी में आता है, तो जब आम खाने की इच्छा अगर ठंडी में हो तो क्या करोगे? बोले महाराज जब आम मिलेगा ही नहीं तो कैसे खाएंगे? बोले नहीं, आम के फल में जो रस है वो आम की जड़ से ही जाता है, तो क्यों ना आप जड़ को खा लो। नारद जी ने कहा कैसी बात कर रहे हो महाराज, भले आम के फल में रस जो है वो जड़ से जाता है, पर जो जड़ है वो मूल है, जो फल है वो सार है, जो स्वाद सार में होता है वो मूल में नहीं होता है। नारद जी महाराज ने कहा कि सार फल है और जड़ उसकी मूल है। सनकादियों ने कहा वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये सभी धर्म ग्रंथ मूल है और श्रीमद् भागवत महापुराण सभी का सार है। जब तक श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण नहीं करोगे तब तक भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य को मोक्ष नहीं मिलेगा। तो बोले नारद जी ने कहा देखो आपके जैसा वक्ता नहीं और मेरे जैसा कोई श्रोता नहीं, आप बड़े प्रेम से सुनाइए मैं सुनूंगा। गंगा जी के किनारे जाकर बैठ गए। 4 आसन में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठ गए, 1 आसन पे नारद जी महाराज बैठ गए, 3 आसन भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य के लिए लगाए और आवाहित किया। आवाहित करते ही सूक्ष्म रूप से भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य वहां बैठ गए। 7 दिन तक कथा चली। आखिरी दिन जब विश्राम हुआ और जय जय घोष लगाए, बोले बाकी बिहारी लाल की जय।